आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है। फ़ॉन्ट बेसिकली हम लिखाई के स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है और रेंड रेंड और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, फिर 99 और ब्रैकेट बंद करना है और इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद हमसे एक मिस्टेक हुई क्योंकि रेंड हमने लिखा नहीं है, ठीक है, RAND है, ठीक है, एन यहाँ पर हमने लिखना है और यहाँ से इंटर कर लेना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप टोटली पेज के आखिर कोने में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो हम 9 पेज के 9 पैराग्राफ पर मौजूद है। तो हमने जब टॉप पर जाना है तो कंट्रोल होम के ज़रिए हम टॉप पर जा सकते हैं। कंट्रोल होम प्रेस करने के बाद हम टॉप पर आ गए और हमने पढ़ना है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में सबसे पहले है यहाँ पर स्लीव हिमसेल्फ बॉडी, हम लिखाई की स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखाई को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आना है, हमने लिखाई की स्टाइल चेंज करनी है। देखो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लिखाई के स्टाइल पड़े हुए हैं, आप लोग को जो भी पसंद हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यही सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी हमने दूसरी इनके साइड पर मौजूद है ये कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ असल में हम यूज़ करते हैं लिखाई के साइज़ के लिए। जब भी हम लिखाई को साइज़ देना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिखाई की साइज़ बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं वो 12 और 14 मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है। हमने 12 पर क्लिक करना है। जब भी ये ऑप्शन मौजूद ना हो तो हम यहाँ से भी लिखाई की स्टाइल बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो इनकी साइज़ बड़ा हो सकती है और साथ साथ भी छोटा भी हो सकता है यहाँ से। अच्छा, इनके साथ साथ दूसरा पड़ा हुआ यही, इसके ज़रिए हम बोल्ड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखाई में थोड़ा चेंजिंग भी साथ साथ आती है। देखो जब भी हम लिखाई को बोल्ड करना चाहते हैं ये थोड़ा बोल्ड हो गया। अभी इन लिखाई को देख लो, जब भी हम कंट्रोल B के ज़रिए भी बोल्ड कर सकते हो आप। कंट्रोल B के ज़रिए देखो यहाँ से ये बोल्ड हो गई। जब भी हम इन लिखाई को इटालिक बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल I के ज़रिए भी इटालिक बना सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल I के ज़रिए भी यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग। जब भी हम इस लिखाई को अंडरलाइन बनाना चाहते हो तो सिंपल हमने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये अंडरलाइन हो जाती हैं। उनके साथ साथ कंट्रोल U के ज़रिए भी अंडरलाइन कर सकते हो। अच्छा, कंट्रोल Z के साथ साथ जितने भी आपने काम किया उनके पीछे जा सकते हो। जितने भी हमने काम किया हो यहाँ से पीछे जा सकते हैं कंट्रोल Z के ज़रिए। जब भी हमें कोई लिखाई की अगर केमिस्ट्री के पेपर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर H2O लिखना है। शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आप लोगों ने H2O लिखना है, H2O। अगर हमने इसका बेस बनाना चाहते हैं तो हमने सिंपल ये 2 को सेलेक्ट करना है। 2 को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इनके बेस के ऊपर क्लिक करना है, ये इनकी बेस बन गई। अगर हमने CO2 का पावर बनाना चाहते हैं, CO2 तो जब इनका पावर बनाना चाहते हैं आप लोगों ने सिंपल इनके पावर के ऊपर क्लिक करना है तो ये इनका पावर बन जाता है। जब हम कोई लिखाई को ऊपर से अंडरलाइन करने, ऊपर से हमने सेलेक्ट करने उनके ऊपर कर यहाँ से आप लगा सकते हो। देखो ये टोटल लिखाई के ऊपर अप्लाई हो गया था। उसके बाद हमने आगे आना है। जब हम किसी लिखाई को शेडो देना चाहते हैं तो शेडो यहाँ से हम दे सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पड़े हुए हैं, जो आपको पसंद है ये देखो यहाँ से शेडो सेलेक्ट करके एक को दे सकते हो। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इनके शेडो लग गई, ठीक है। उनके बाद इसके अंदर कुछ और ऑप्शन है, जिस तरह आउटलाइन है, शेडो का आउटलाइन देना चाहते हो तो यहाँ से शेडो का आउटलाइन भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर शेडो के बैकग्राउंड में थोड़ा आउटलाइन भी है साइड्स पे। उनके साथ साथ हम जब भी लिखाई के बैकग्राउंड को कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिखाई के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। देखो यहाँ से कौन सा भी आपको पसंद है तो यहाँ से आप दे सकते हो। उनके साथ साथ जब हम कोई लिखाई को कलर देना चाहते हैं तो लिखाई को यहाँ से हम कलर देंगे। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो लिखाई के कलर आपको पसंद है तो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। उनके बाद हमने टोटल इसके अंदर काम तो कर लिया। अभी हमने इनको कंट्रोल A के ज़रिए सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है तो ये सिंपल फॉर्म में सब क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। फिर हमने जो यहाँ पर कलर दिया तो इनको तो जब हमने हटाना है तो यहाँ पर आप लोगों ने आना है सिंपल
इनको सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और नो कलर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद हट जाता है। उनके बाद हमारे साथ जो चेंज केस का एक ऑप्शन है, वो चेंज केस किस लिए यूज़ होते हैं? जब भी हमें किसी लिखाई को बोल्ड या एक लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ कैपिटल लेटर है, तो हमने लोअर के ऊपर सिंपल क्लिक किया। जिस तरह यहाँ पर वीडियो वाला अल्फाज था वो पहले मोटा बड़ा था, तो हमने यहाँ पर स्मॉल में चेंज किया। अगर हमें इनको बड़ा करना चाहिए तो हमने यहाँ पर आना है और अपर केस के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से टोटल लिखाई अपर में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे साथ पहले उनका कैपिटल होना चाहिए, बाद में स्मॉल होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो बाकी जो हेडिंग वाले अल्फाज है वो बड़े हो गए और साथ साथ और भी छोटे होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने हेडिंग वाले अल्फाज को छोटा बनाना है और बाकी को कम छोटे बड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करना होता है। ये देखो यहाँ से हम छोटे और बड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज का